कि वहां पर सबसे ज्यादा वेश्यावृत्ति की गई। तो जो 857 यूआरएल नहीं बंद हुए, वेबसाइट्स नहीं बंद हुई, उसको बंद करने के लिए जो इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन लोगों ने मना कर दिया कि साहब हम नहीं बंद करेंगे। तो क्या भारत सरकार इतनी मजबूर है, बैन नहीं लगा सकती पूरी तरीके से? बहुत सारे देशों में बैन है। अभी फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम के बच्चों को देखना बैन कर दिया हुआ है। तो हम उनके शरीर के हार्मोनल डिसबैलेंस कर देते हैं, अलग से हार्मोन देके, फिर बाद में ज्यादातर इस प्रकार की बच्चियां एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, गोनोरिया, सिफिलिस और बहुत प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, 30-40 साल तक होते होते मर जाती हैं। इससे इससे ज्यादा बड़ा क्या क्या मुद्दा क्या हो सकता है इससे बड़ा? क्या वो बच्चियां इसलिए उनके माँ बाप ने पैदा किया था कि ये इन बच्चियों का जो प्राकृतिक इम्बैलेंस है हार्मोन का, उसको डिस्टर्ब किया जाएगा, फिर ये गनोरिया, सिफिलिस जैसी बीमारियों से सड़ेंगी और मर जाएंगी। मानसिक जो आपने आंकड़े बताए हैं, ये बेसिकली आंकड़े थे 2015 में। सरकार ने आदेश दिया था कि 857 पॉर्न साइट्स को बंद करिए, और ये पॉर्न साइट्स मुझको लगता है 17 तक नहीं बंद हुई। तो इसका मतलब सरकार का ऑर्डर ही बेकार है। फिर जब उनसे पूछा गया साहब क्यों नहीं बंद कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हमारी 70% इनकम इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये जो ज्यादातर यूआरएल है, यूआरएल तो एड्रेस, जिस एड्रेस के द्वारा हम वहां तक पहुंचते हैं, मैक्सिमम यूआरएल कहां पर है? विदेशों में है। भारत तो अभी यूआरएल सेंटर बना नहीं, अभी बता रहे हैं डाटा सेंटर बनेगा। गए थे दावोस में ये लोग, अगर जहां दावोस में व्यापार करने गए थे, अगर वहां की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें तो पता लगा तो वहां गए थे व्यापार, तमाम देश के लोग व्यापार करने, और लेकिन वहां पर क्या हुआ? वेश्यावृत्ति हुई। का जिक्र आप यहाँ पर करते हैं कि देश में पॉर्न साइट्स बंद नहीं होंगी, सरकार ने हाथ खड़े किए। ये एक आर्टिकल है जो कि एक आपने शेयर भी किया हमें जानकारी, और ये पुराना आर्टिकल है, 2019 का है। उसके बाद भी ऐसा कुछ कंट्रोलिंग इस पर दिखाई नहीं देता। लेकिन इस बीच में सरकार के खिलाफ बोलने वाले तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिस पर स्पेशल एक पूरा आंकड़ा रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि कितने पत्रकारों पर, अब तक का रिकॉर्ड है कि कितने पत्रकारों पर सरकार ने एक्शन लिया, कितने ट्विटर को बोल करके कितने प्लेटफॉर्म बंद कराए, लेकिन इस पर एक्शन नहीं हो रहा है। मतलब जहां पर चीज पर एक जिसमें जिम्मेदारी है पहले, वो नहीं हो रही है। तो किसको आप इसको किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को? सरकार की मानसिकता यहाँ पर किधर जा रही है? सरकार की मानसिक जो आपने आंकड़े बताए हैं, ये बेसिकली आंकड़े थे 2015 में। सरकार ने आदेश दिया था कि 857 पॉर्न साइट्स को बंद करिए, और ये पॉर्न साइट्स मुझको लगता है 17 तक नहीं बंद हुई। तो इसका मतलब सरकार का ऑर्डर ही बेकार है। फिर जब उनसे पूछा गया साहब क्यों नहीं बंद कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हमारी 70% इनकम इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये जो ज्यादातर यूआरएल है, यूआरएल तो एड्रेस, जिस एड्रेस के द्वारा हम वहां तक पहुंचते हैं, मैक्सिमम यूआरएल कहां पर है? विदेशों में है। भारत तो अभी यूआरएल सेंटर बना नहीं, अभी बता रहे हैं डाटा सेंटर बनेगा। गए थे दावोस में ये लोग, अगर जहां दावोस में व्यापार करने गए थे, अगर वहां की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें तो पता लगा तो वहां गए थे व्यापार, तमाम देश के लोग व्यापार करने, और लेकिन वहां पर क्या हुआ? वेश्यावृत्ति हुई। एस्कॉर्ट सर्विसेज सबसे हाईएस्ट पेड रहा, लेकिन इस चीज को भी मीडिया नकार गई, खा गई इस चीज को। खाली खाली दिखाई कितना कितना हम वहां से पैसा लेके आए, एमओयू में आया वया नहीं कुछ भी, खाली कागज पे कितना लेके आए। लेकिन ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई कि वहां पर सबसे ज्यादा वेश्यावृत्ति की गई। तो जो 857 यूआरएल नहीं बंद हुए, वेबसाइट्स नहीं बंद हुई, उसको बंद करने के लिए जो इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन लोगों ने मना कर दिया कि साहब हम नहीं बंद करेंगे। तो क्या भारत सरकार इतनी मजबूर है, बैन नहीं लगा सकती पूरी तरीके से? बहुत सारे देशों में बैन है। अभी फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम के बच्चों को देखना बैन कर दिया हुआ है कि भैया 15-16 साल, कहीं पर शायद ऑस्ट्रेलिया में 16 साल है, फ्रांस में 15 साल है, इससे कम की उम्र के बच्चे नहीं देख सकते हैं। और जितनी भी लड़कियां ये गायब होती हैं, अगर आप उसमें देखिएगा तो मेजॉरिटी 70% बच्चे जो होते हैं 12 से 18 साल की उम्र की बच्चियां होती हैं। और जो नाम खुला था आपने कहा, तो एक चला था, एक ड्राइव, इंटरनेशनल ड्राइव चला था मी टू।
मी टू करके एक इंटरनेशनल ड्राइव चला था। उस मी टू में बहुत सारे लोगों ने कहा मैं भी हूं, तो कुछ लोगों ने इस्तीफा दे लिए। हुआ क्या उस मी टू का? कौन पेनलाइज हुआ? कौन रैकेट पकड़ा गया? कुछ तो हुआ नहीं उसका भी। तो ये बैठने की जरूरत है कि समाज के कम से कम कुछ लोग बैठे उसमें इन भी चीजों पे भी बात जो करें। है उनका इस्तीफा हो गया था और उसके बाद कुछ नहीं, मतलब यहीं पर बात थम गई जाकर के। तो सवाल है कि ऐसे ऐसे होता रहेगा। अच्छा, अब ये सोचिए, ये पूरा का पूरा जो अपराध हो रहा है ना, 50% आबादी पे हो रहा है। उस 50% आबादी में से भी उन बच्चों पे हो रहा है जो बच्चे कुछ जानते ही नहीं हैं, उसके ऊपर ये अपराध हो रहा है। लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं है ना। तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी ऊंची ऊंची बातें करेगा, WHO बात करेगा, UN भी बात करेगा। क्या ये मुद्दा नहीं है? दुनिया की 50% आबादी एक चीज का शिकार है। बहुत गंभीर मुद्दा है। इनफैक्ट जिस बच्ची को मिसिंग हो जाती है, जो ऐसे रैकेट में चली जाती है, वो बच्ची भी अगर एजुकेटेड होती प्रॉपरली और अपने लिए काम कर पाती, अब वो दूसरों पे निर्भर रहेगी, अपने शरीर को बर्बाद उसका होता रहेगा, लगातार शोषण होता रहेगा इस बीच में, और उसकी उम्र भी कम हो जाती है, जल्दी मौत होती है ऐसे केसेस में, ज्यादा जी नहीं पाते हैं। ये भी है परिस्थितियां इसमें। ऐसा रिपोर्ट आई हुई है। उम्र से बड़ा करने वाला इंजेक्शन भी जमाने से ये चीज चल रही है, लेकिन ऐसे रैकेट के ऊपर एक बड़ा कंट्रोलिंग ईडी सीबीआई चुनाव में एक्टिव हो जाती है, लेकिन ऐसे लोगों पर पुलिस का कब्जा बहुत ढीला है, अभी भी बहुत ढीला है। आप खुद जैसी चीज बता रहे हो, बड़ी शॉकिंग बातें हैं ये। अब जो भयावह चीज आप मैडम आप बता रही हैं, दो चीजें हैं। एक तो हम उनके शरीर के हार्मोनल डिसबैलेंस कर देते हैं, अलग से हार्मोन देके। फिर बाद में ज्यादातर इस प्रकार की बच्चियां STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, गोनोरिया, सिफिलिस और बहुत प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। 30-40 साल तक होते होते मर जाती हैं। इससे इससे ज्यादा बड़ा क्या क्या मुद्दा क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या वो बच्चियां इसलिए उनके माँ बाप ने पैदा किया था कि ये इन बच्चियों का जो प्राकृतिक इम्बैलेंस है हार्मोन का, उसको डिस्टर्ब किया जाएगा, फिर ये गनोरिया, सिफिलिस जैसी बीमारियों से सड़ेंगी और मर जाएंगी। यूएन कुछ नहीं बोलेगा। ये तो नारेस्तु पूजनते वाले भारत सरकार कुछ नहीं बोलेगी। ये जो साधु महात्मा रोज रोज गाना गाते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। सारी बातों पे बोला जाएगा, लेकिन एक बात पे नहीं बोला जाएगा जिससे पूरी दुनिया की आधी आबादी, उस आधी आबादी में से अनभिज्ञ बच्चे पीड़ित हैं। तो इसके लिए मैंने जो बहुत काम किया, तो मैं बहुत खतरों से जूझा। बताया, मैं जेल भी गया हूँ इस मुद्दे को लेके, अन्य मामलों में फंसा के। लेकिन इस मुद्दे से मैं हटने को अभी भी तैयार नहीं हूँ। लेकिन कोई भी एक आदमी साथ नहीं आता, मैं आपको बताऊं विनीता जी। क्योंकि मैंने सोचा था एक संगठन बनाएंगे इसका, एक संगठन बना के यूएन से हम भिड़ सकते हैं। क्योंकि जब यूएन के पास जाएंगे, मैं मानता हूं कि यूएन एक व्यापारिक संस्था है, ये मानता हूं इस बात को मैं। लेकिन जब व्यापारिक संस्था है तो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं यूएन अच्छा काम भी करती है, ऐसा पूरा नकारा नहीं जा सकता है। तो क्या अगर इस मुद्दे को हम बैठ के उठाएं, एक लड़की है ब्रिटेन की, मार्गरेटा या क्या ऐसा नाम है करके, अभी जब यहूदियों ने पूरा कब्जा कर लिया था गाजा पे, तो अकेले अकेले बेचारी चल पड़ी थी वो पानी के जहाज में, और पहुंचते पहुंचते वहां पर इजराइल पहुंचते पहुंचते गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में, हैं। बहुत छोटी बच्ची होगी मुझे तो लगता है, हमारी तो शायद बेटी से भी छोटी हो वो, लेकिन ऐसे लोग हैं। लेकिन जब मैं भारत में ऐसे संगठन बनाने की बात करता हूं, तो कोई आने को तैयार नहीं होता है। यार बदनामी होगी, अरे अरे यार फंसा दिए जाओगे, आप तो भुक्तभोगी हो। तो ऐसा करके क्या ये कल को बता रहा हूं ना, एक ऐसा हुआ था। आप लोगों को ये मामले जो है वो बहुत दूर समझ में आते हैं। जब तक किसी के साथ घटना नहीं होती तब तक उसे वो अपनी नहीं लगती है। बहुत कम लोग हैं जो इसे समझ पाते हैं कि एक गरीब की बेटी कहीं पर है और उसे कोई उठा ले जाता है और वो मिसिंग करके दर दर भटकते हैं, हमारी बेटी गायब हो गई, बेटी गायब हो गई। एक सुनता है, दूसरा नहीं सुनता है, तीसरा बिल्कुल नहीं सुनता है। उसके बाद में पता चलता है कि बेटी को क्या हुआ था, सारी कहानी क्या है। लेकिन कहाँ से आएगी बेटी? एक तो ये तमाम परिस्थितियां जो हैं, वो लोग ये सोचते ही नहीं है कि एक जिंदगी है वो उसे बचाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में जब कोई गाड़ी पर बैठा हुआ
पानी में डूब रहा है, उसको सामने देख के बचाने के लिए सिस्टम नहीं आता, तो ये लड़की तो मिसिंग हो चुकी है। सोचिए इनके लिए कितने लोग आगे आएंगे, नहीं आते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात मानती हूँ। एक वाकया बता दूं, जब आपने बताया, मैं बिना नाम लिए बताऊंगा, स्थान बता दे रहा हूँ। झांसी का एक थाना था, वहां एक रेप पीड़िता जाती है, अगले दिन बुलाया जाता है और जो थानेदार होता है उससे बलात्कार कर देता है। हुआ क्या उस थानेदार का? कायदे से उस थानेदार को तो एकदम एकदम जो इस्लामिक पद्धति है उस हिसाब से चौराहे पे तुरंत गोली मार देनी चाहिए थी। हुआ क्या? क्योंकि जो रक्षक है वो खुद ही। तो अगर ये इन मामलों को दबाया जा रहा है, चाहे मीडिया में दबाया जा रहा हो, चाहे सामाजिक स्तर पे दबाया जा रहा हो, चाहे धार्मिक स्तर पे दबाया जा रहा हो, तो अगर इस स्तर पे अगर दबाया जा रहा है तो यह गलत है। इस भारत में ऐसा हो भी चुका है। अगर आप देवदासियों को देखिएगा तो देवदासियां यही हुआ करती थी, लेकिन आए सोशल वर्कर्स आए तो देवदासी प्रथा बंद हुई ना, जौहर बंद हुए ना, सती प्रथा बंद हुए ना। ये क्यों नहीं बंद हो सकता है? जब एक बच्ची, छोटी सी बच्ची इंग्लैंड से जहाज पे बैठ के चल सकती है कि हम इजराइल का विरोध करेंगे, इजराइल का विरोध करने का दम अमेरिका के अंदर में भी नहीं है, नरेंद्र मोदी के अंदर में भी नहीं है, बताते गए वहां डांस वांस कर दिए। ये तो सिंबॉलिक है, लेकिन जो भी कुछ वो हुआ होगा, लेकिन एक छोटी बच्ची चल पड़ी इजराइल का विरोध करने के लिए अकेले लेके, उसके साथ बाद में कुछ लोग आए। तो क्यों नहीं हो सकता है? हमारे ही देश में हुआ, बताया ना मैंने, देवदासी वाला बताया, सती प्रथा वाला बताया, ऐसा हुआ है। विधवा विवाह वाला हुआ है, ऐसा हुआ है। विधवाओं का विवाह नहीं होता था, सब कुछ हुआ है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? मैं तो पिछले 20 साल से काम कर रहा हूं, मैंने झेला भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो लोगों को, हम तो एक उम्र के नजदीक पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों को निकलना पड़ेगा। और ये मत कहिए काली छोटी, मैं एक बहुत बचपन की घटना बताता हूं। जब मैं छोटा था तब हम लोग बस्ती जनपद के रहने वाले, हमारे पड़ोसी बस्ती के डीएम आर्या साहब हुआ करते थे। एक सुजाता कांड हुआ था, कभी आप लिखिएगा पढ़िएगा। उनकी बच्ची को, उनकी डीएम साहब की, लखनऊ के डीएम हो गए थे, उनकी बच्ची के साथ दौड़ा के ऐसा काम किया गया था और अंत में मार डाला गया था। Oh my God. तो ये इतनी, तो अगर आप सुजाता कांड कभी भी पढ़िएगा, जब ऐसे गंदे लोगों के मुंह खून लग जाता है तो वो ये नहीं देखते किसकी बेटी है। फिर वो गंदे जो लोग हैं इस तरह के, जिन्हें समाज में इंसान को इंसान जो नहीं समझता है, ऐसे लोगों को रोकना वक्त से बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर ये ऐसे खुले छूटते रहे तो फिर अब ऑलरेडी बहुत परिस्थितियां खराब हैं। बहुत मतलब जैसे कहते हैं, चौंकाना शब्द तो बहुत छोटा पड़ जाता है। जो आंकड़े हैं, जो जानकारियां हैं, वो मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है। आज की तारीख में इस देश में ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा मुद्दा होना नहीं चाहिए। ये शायद बेरोजगारी और महंगाई से बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बच्चियां गायब हो रही हैं, सीधा महिलाएं गायब हो जा रही हैं। दिल्ली में जब ये चर्चा शुरू हुई तो लोगों ने कहा कि इसको लाइमलाइट में लाया जा रहा है, लेकिन आंकड़े उतने ही हैं, इतने ही बताए जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि आप आंकड़ों से सरकार को डरते हुए उन आंकड़ों पर बड़े गंभीर एक्शन लेकर के सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। कोई अगर हमें पता लग जाता है हमारे कोई दांत सड़ा हुआ है तो हम डॉक्टर के पास जाके उसे निकलवाते हैं ना, तो उसको निकालना पड़ेगा, ऐसे लोगों को हटाना पड़ेगा, उस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं इसके लिए आपको मतलब मुझे बहुत खुद से बड़ा ये एक सेंसिटिव मैटर है और मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ इस बात के लिए कि आप इस बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जानकारी भी आपके पास है, आपने काम भी किया है। बड़ी बात यह कि हम भी कोशिश करेंगे कि इतनी तेजी से गायब होती इन महिलाओं को लेकर के जो जानकारी है वो कंसर्न लोगों तक पहुंचे इस वीडियो के माध्यम से, इन तमाम रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके। तो अगर लोग ये समझे तो शायद उन्हें दिखेगा कि कितना गंभीर मामला चल रहा है इन दिनों, जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।